हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको लॉयड 2 टन का डेमो दूंगा जो कि आपका 6400 कूलिंग कैपेसिटी में आता है। और इसका जो आप देख ही नहीं होंगे, इसका साइज जो है 42 इंच का साइज है। एक्चुअली 42 इंच का साइज भी काफ़ी बेनिफिट करता है आपके रूम के लिए। क्यों बेनिफिट करता है? क्योंकि इसका एयर थ्रो ज़्यादा एरिया में होता है। जितने ज़्यादा एरिया में इसका एयर थ्रो होगा उतनी कूलिंग आपको बेस्ट मिलेगी। तो इसका मॉडल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और अगर मैं इसकी स्टार रेटिंग की बात करूँ तो ये 3 स्टार रेटिंग में है। और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 6400 है और 1261 यूनिट पर ईयर इसका ले रहा है। अगर 1261 यूनिट पर ईयर ले रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटे में ये कितनी बिजली लेगा। क्योंकि कोई भी एसी 1 घंटा लगातार नहीं चलता है, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आके वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, जिसके हिसाब से वो पूरी की पूरी बिजली नहीं लेता है। मान लीजिए आपका 1800 या 2000 वाट का है तो ये शुरू में 2000 वाट लेगा, बाकी नॉर्मल उस पर आपका डाउन हो जाएगा। अगर इसके बिजली की मैं खपत की बात करूं तो आप इसको 1600 आवर से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सीजन होता है, सीजन हमारा होता है 6 महीने 20 दिन का, यानी 200 दिन का। 200 दिन को आप 8 से इंटू करोगे, क्योंकि 8 घंटे का एवरेज निकल जाता है इंडिया के हिसाब से, तो वो 1600 आवर्स आएगा। उस 1600 आवर्स को आप अपनी कूलिंग कैपेसिटी जो इसमें होती है, जो यूनिट पर ईयर आपको दी जाती है यहाँ पे स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे लिखा होगा कूलिंग कैपेसिटी यूनिट पर ईयर आवर, तो उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका पर आवर्स का एक बिजली का बिल निकल जाएगा कि आपका बिजली का बिल ये एसी कितना ले रहा है 1 घंटे का लगातार। अगर मैं इसके फीचर की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे कन्वर्टेबल एसी लिखा हुआ है। कन्वर्टेबल एसी एक्चुअली है क्या कि ये 2 टन का एसी है। मान लीजिए अगर आपके घर में एक सिंगल पर्सन यूज कर रहा है 2 टन में, तो ये 40% एनर्जी के साथ यूज होता है। अगर मान लीजिए वहां पे 2 पर्सन यूज हो रहे हैं तो ये 60% के साथ यूज हो रहा है। 2 से ज्यादा मेंबर्स है तो 80% होता है। और अगर फैमिली मेंबर आ गए या कोई घर में पार्टी वगैरह होगी तो उस समय में क्या होता है, फैमिली मेंबर ज्यादा हो जाते हैं, मेंबर्स ज्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में ये 100% पे चलता है। यानी जितने जितने ये चलेगा आपके परसेंट के हिसाब से उतनी ही बिजली ये कम लेगा। यानी कन्वर्टेबल मोड्स है। इसके रिमोट में एक ऑप्शन आता है C1 C2 C3 C4 के टाइप का। आप अगर इस 2 टन के एसी को 1.5 टन या 1 टन में चलाना चाहे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लास्टली इसमें दिया जाता है ऑटो। ऑटो का मतलब हो गया 30% से 110% तक। ऑटो में क्या होगा, जब आप ऑटो में लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली उतना ही टेम्परेचर सेट करेगा रूम का कि जितने की वहां पे मेंबर्स बैठे होंगे। तो ये कन्वर्टेबल मोड्स के साथ साथ आपका 2 टन भी है, यानी 2 टन को आप 1.5 टन 1.6 टन 1 टन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो बिजली की सेविंग के लिए। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में आप देख ही होंगे, इस पे इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी, यानी 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। प्लस 100% कॉपर के साथ आता है, जो कि इंडोर आउटडोर दोनों में होता है। प्लस इसमें इको फ्रेंडली गैस मिलती है R32। R32 इको फ्रेंडली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये ओजोन लेयर को हार्म नहीं करती है। जो हमारी पृथ्वी की परत होती है उसमें जो लेयर्स होती है, जो कि आपके जो सूरज की जो धूप होती है उसे जो डायरेक्ट किरणें निकलती है उससे सेफ रखती है आपको, तो उसको ये हार्म ना करे, इसलिए इसमें R32 गैस दी गई है। नेक्स्ट फीचर आता है इसका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्या होता है कि मान लीजिए कभी भी आपका एसी यूज हो रहा है और वहां पे फ्लक्चुएशन होती है तो ये क्या करेगा, इसमें आपको स्टेबलाइजर लाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपका एसी पीसी वगैरह खराब नहीं होगा। तो ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है क्योंकि इसकी वोल्टेज रेंज भी काफी नीचे होती है। नेक्स्ट आता है विंग शेयर। 4 वे विंग शेयर में क्या होता है, जब भी ये एसी चलता है तो लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन ये कूलिंग करता है। यानी अगर आप कहीं घर के किसी भी कोने में बैठे हो तो ये 4 वे एयर स्विंग करेगा, जो कि लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन करेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर कूलिंग आपको मिलेगी, कंफर्ट कूलिंग मिलेगी। नेक्स्ट आता है इसका 52 डिग्री एट। 52 डिग्री में का फायदा ये होता है कि 52 डिग्री का फायदा ये है कि अगर मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, 50 से ऊपर चला गया है, तो ये 52 डिग्री तक भी आपका आराम से वर्क करेगा, ना कि कट ऑफ होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 48 49 ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं E5 की। E5 का मतलब हो गया लो गैस डिस्चार्जिंग। लो गैस डिटेक्टिंग का मतलब हो गया है कि मान लीजिए ये इंस्टॉल हो गया आपके घर में, उस कंडीशन में अगर कुछ गैस वगैरह इसकी लीकेज होती है तो यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा E5 का। E5 का एरर कहाँ पे शो करेगा, ये जो एसी होता है यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले होता है वो हिडन डिस्प्ले होता है। हिडन डिस्प्ले यहाँ पे होता है जो कि आपको लाइट्स लिखा हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका चल रहा है एसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन चेकिंग। जब आपका इंजीनियर इसको इंस्टॉलेशन करता है, फिटिंग वगैरह करता है, तो ये एसी ऑटोमेटिक चेक कर लेता है कि इसकी फिटिंग नहीं है, वो भी आपका यहाँ पे शो करता है।
नेक्स्ट फिल्टर आता है क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का मतलब होता है जब भी इसमें फिल्टर्स जाम हो जाते हैं, ये आपका फिल्टर्स है तो ये ऐसे आपको ऑटोमेटिकली बताता है कि आप इसके फिल्टर को क्लीन कीजिए। और सिंपल तरीका है, आपने यहाँ से इंट्रो खोलना है, फिल्टर निकालना है और इसको झाड़ना है, इसको वापस वैसे लगा देना है। अगर मैं इसके इवेपोरेटर की बात करूं तो इसके इवेपोरेटर आप नजदीक से देखेंगे तो ये गोल्डन फिन्स के साथ है इसका कंडेंसर इवेपोरेटर कॉइल। गोल्डन फिन्स का बेनिफिट ये है कि ये डस्ट प्रूफ होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी PM 2.5 लेवल तक भी इसमें लगा रहता है फिल्टर, जो कि छोटी से छोटी कण को डीएक्टिवेट करता है। अगर मैं इसके अदर्स की बात करूं तो दोनों साइड में इसका फिल्टर है और लार्ज इंडोर साइज है। और अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो वारंटी तो मैंने आपको बताई है, 1 ईयर की टोटल होती है, 10 ईयर की कंप्रेसर की होती है, प्लस 5 ईयर आप देख रहे हो यहाँ पे 5 ईयर लिखा हुआ है। 5 ईयर कंपोनेंट वारंटी का मतलब हो गया कि इंडोर की इवेपोरेटर कॉइल, आउटडोर की कंडेंसर कॉइल और आपका पीसीबी, वो टोटली 5 साल की वारंटी के साथ आता है। अगर गैस रिचार्जिंग होती है तो गैस लीकेज की वारंटी नहीं होती है इसमें। वो गैस अगर लीकेज होती है तो वो आपको कंपनी द्वारा लेनी पड़ेगी चार्जेबल, जो कि इसमें आपको वारंटी नहीं मिली है, सिर्फ पीसीबी की, इंडोर कंडेंसर की और आउटडोर कंडेंसर की, दोनों की। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसके लुक में बात करूं तो लुक तो मैंने आपको बता दिया, काफी बड़ा लुक, 42 इंच का साइज है। और दूसरा इसको लॉयड प्लस आप देख रहे हो नजदीक से, इसमें लिखा हुआ है ये हैवेल्स ब्रांड। हैवेल्स ब्रांड इसीलिए है क्योंकि हैवेल्स मैन्युफैक्चर करता है और लॉयड मार्केट में बेचता है, यानी 50-50% के दोनों पार्टनर है, तो लॉयड के नाम से ये एसी बिकता है। तो मैंने आपको बताया था इसका 3 स्टार रेटिंग है, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 6400 है और इसका जो एरिया थ्रो है, लार्जर एरिया थ्रो लिखा हुआ है 19.7 डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा और कितनी ये बिजली लेता है, कितना इसका वॉट है, वो सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। आपको डेमो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।